कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। अवेकनिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक पर चर्चा करेंगे जो काफ़ी दिनों से मेरे मन में चल रहा था कि मैं आप सभी के साथ साझा करूं, और वो है 18वें अध्याय का 54वां श्लोक। तो इस श्लोक में हमने विशेष रूप से देखा तात्पर्य में कि किस प्रकार से भगवान श्री प्रभुपाद हमको बता रहे हैं कि ब्रह्मभूत अवस्था क्या है, जिस अवस्था में ये मनुष्य पहुंच जाता है उसके लक्षण क्या है और वो कैसे पहुंच सकता है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इंद्रियों का संयम, गुरु की आज्ञा के अनुसार चलना। और जब हम ब्रह्मभूत प्रसन्न अवस्था को प्राप्त करते हैं तो ये कहना आसान है, इसकी जो आधुनिक संदर्भ में व्याख्या है वह भी हम आगे करेंगे, लेकिन इस प्रकार का मनुष्य बहुत ज्यादा सुख दुख जय पराजय हानि लाभ से व्यथित नहीं होता। हाँ, कुछ समय के लिए, क्योंकि हम इस नश्वर लोक में रह रहे हैं तो कुछ समय के लिए हमारे पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियसनेस में बढ़ रहा है, भक्ति में आगे बढ़ रहा है, वो जल्दी दुख सुख हानि लाभ जय पराजय के उससे आगे निकल जाता है। अर्थात जो व्यक्ति पूरे दिन तक उसके बारे में सोचता रहता, हो सकता है उसकी अवधि घटकर कि मेरे अब आज बॉस ने ऐसा कह दिया, मेरे संग ये घटना घट गई, तो जिस चीज के लिए वो शोक एक हफ्ता करता, हो सकता है वो शोक की अवधि अब एक दिन हो जाए। और ऐसे करते करते धीरे धीरे हम देखेंगे कि हम जो है शोक रहित हो जाएंगे। अद्वैत और भक्ति मार्ग में अंतर बताता है। अद्वैत कहता है कि जीवन का परम अंतिम लक्ष्य है ब्रह्म के साथ एकीकार हो जाना, अर्थात ब्रह्म बोध हो जाना, ये पहचान लेना कि मैं ही ब्रह्म हूं। लेकिन वास्तव में भक्ति मार्ग क्या सिखाता है हमको कि संतोष केवल सेवा और संबंध में है। तो जिस प्रकार से मनुष्य कभी भी अकेलेपन में प्रसन्न नहीं रहता, उसको हमेशा प्रसन्न रहने के लिए कुछ रिश्ते संगी संगियों की आवश्यकता है। तो वास्तव में वास्तविक सुख हमको तभी मिल सकता है जब हम भगवान की शरण में चले जाएं, भगवान की भक्ति करें। भौतिक तृप्ति और दुख या देखें, आजकल लोगों का मानना है उनको सुखी किसमें मिलता है, सुख किसमें मिलता है, हैप्पीनेस, पैसा, करियर, नाम, सुविधाएं, उच्च पद, उच्च प्रतिष्ठा, समाज में मान, अच्छी नौकरी, अच्छा पैसा, अच्छा घर, इन सब से उनको प्रसन्नता मिलती है। लेकिन वास्तव में चीजें क्या देखते हैं, वो कैसी लगती हैं? ये चीजें हमें अक्सर तनाव, प्रतिस्पर्धा और असुरक्षा लाती हैं, जिसको बोलते हैं इनसिक्योरिटी, कॉम्पिटिटिवनेस और अननेसेसरी हमको टेंशन। ये सारी चीजें के साथ ये चीजें भी अपने आप ही आती हैं। लेकिन शुद्ध भक्ति वास्तव में बताती है जब इंसान भीतर से भगवान के प्रति प्रेम और सेवा में जुड़ जाता है, तभी वह असली शांति और आनंद को प्राप्त कर सकता है। और यह जो हमको आनंद या सुख प्राप्त होता है वो वैसा ही होता है जैसे कि हम निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करें। तो कहने का तात्पर्य है कि भौतिक जगत में यदि हम मान, प्रतिष्ठा, पैसा, उच्च पद, इसमें यदि हम प्रसन्नता ढूंढते हैं तो इसमें कभी भी हमको प्रसन्नता मिलने वाली नहीं है। इसमें सिर्फ हमको स्ट्रेस, एंजाइटी और कॉम्पिटिटिवनेस और इनसिक्योरिटी ही मिलेगी, इस बात की गारंटी है। आगे यदि हम कहते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, तो हम अक्सर सोचते हैं कि कुछ और मिले तो मैं खुश हो जाऊंगा। आज मैं जूनियर क्लर्क हूँ, कल सीनियर क्लर्क बन जाऊं, आज मैं जूनियर कंसल्टेंट हूँ, कल सीनियर कंसल्टेंट बन जाऊं, कल को और मैनेजर बन जाऊं, फिर डेप्यूटी मैनेजर बन जाऊं, फिर जनरल मैनेजर बन जाऊं। तो कुछ और मिलता हम सोचते हैं कुछ और मिलता रहेगा तो प्रसन्न होता रहूंगा, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। उसके विपरीत जो भक्त है, क्योंकि वो भगवान से जुड़ा हुआ है, तो वो पहले से ही पूर्ण है और उनकी सेवा करने में वो और पूर्णता का अनुभव करता है। आधुनिक उदाहरण यदि देखें कि यदि कोई व्यक्ति बहुत करोड़पति अरबपति, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन में खालीपन सा महसूस कर रहा है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति छोटा सा कार्य करे, समाज सेवा करे, तो उसको कितनी संतुष्टि मिलती है। तो जो कंप्लीटनेस हम ढूंढ रहे हैं, जो पूर्णता हम ढूंढ रहे हैं, वो इस संसार के भौतिक सुखों में नहीं है, वो सिर्फ भगवान की शरणागति होने में है। दूसरा, इस श्लोक से हमको और क्या सीख मिलती है? समान दृष्टि और संभाव। हम समस्त जातियों को, समस्त मनुष्यों को, पशुओं को एक भाव से देखें। समाज में अमीर गरीब, ऊंच नीच, जाति धर्म का कोई भी भेद नहीं है। भक्त हर जीव को भगवान का अंश मानकर सब में भगवान को देखते हुए उनके प्रति समभाव रखता है।
आधुनिक समाज में इसका अर्थ है समानता और करुणता, और यही वो भाव है जो कि हमको, जो आजकल हमारा जो चल रहा है वन हेल्थ से भी जुड़ती है, जिसमें हमको वृक्षों की, जंतुओं की और मनुष्यों की, अर्थात जो भी हमारे प्लांट्स हैं, वेज प्लांट्स हैं, फॉरेस्ट हैं, साथ में जो एनिमल्स हैं और जो ह्यूमन रेस है, इन तीनों का जो एक पिरामिड बनता है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर तीनों निर्भर हैं। तो वन हेल्थ का कंसेप्ट यही कहता है कि एक मनुष्य की हेल्थ खाली इससे सुदृढ़ नहीं रह सकती यदि उसके वातावरण में पशु पक्षी या उसका जो पेड़ पौधे हैं वो सही नहीं है या वो दूषित है। तो वही हमको श्लोक हमको सिखाता है कि समाज में हर एक वर्ग को, चाहे कोई भी जंतु हो, पशु हो, पक्षी हो, या हमारे ही मनुष्य में कोई भी जाति हो, कोई भी रंग का हो, किसी भी वर्ण का हो, उसके प्रति कोई भी भेदभाव नहीं रखना चाहिए। जो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा है उसके लिए सोना और पत्थर दोनों एक समान है। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में वास्तविक सुख किससे आता है? शांति से, रिश्ते से, प्रेम से और सेवा से। वो भौतिक गुणों में अपना सुख नहीं ढूंढता। तो इसलिए ये मनुष्य सोना और पत्थर दोनों को बराबर समझता है। इंद्रियों पर नियंत्रण, आज की जो हमारी समाज में, जिसको डिजिटल लोग बोलते हैं, लोग अत्यधिक उपभोग के जंजाल में फंसे हुए हैं। तो जिसको बोलते हैं काम, तो काम का मतलब सिर्फ सेंसुअल डिजायर्स नहीं है। काम का मतलब है किसी भी एक इच्छा के लिए अति, उसके उपभोग की अति। तो यदि हम बहुत ज्यादा भोजन खाएंगे तो उसके बाद भी हमारा पेट खराब हो जाएगा, या हमको वॉमिटिंग हो जाएगी, या हम किसी एक चीज की, कोई भी एक काम की अति करेंगे, हम बहुत सारे काम में जुड़े हुए हैं, अपनी नींद पूरी नहीं कर रहे, तो हमारा स्ट्रेस हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा आजकल देखते हैं कि समाज में अत्यधिक उपभोग की अति है, और यही सबसे बड़ा हमारे जीवन का जंजाल है। शुद्ध भक्त वास्तव में कैसा होता है? इंद्रियों, वो भी इंद्रियां उसके वश में होती हैं, वो इंद्रियों के वश में नहीं होता। जो व्यक्ति आत्म अनुशासन में रहता है, सोशल मीडिया से दूर रहता है, नशे नहीं करता किसी भी प्रकार का, वास्तव में वह सारी इच्छाओं को साध लेता है और उसको असली स्वतंत्रता मिलती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमको अपने मन के अनुसार नहीं चलना कि आज हमारे मन ने कहा हमको गोलगप्पे खाने हैं, आज हमारे मन ने कहा हमको छोले भटूरे खाने हैं, आज हमारे मन ने कहा हमको डिस्को जाना है, आज हमारे मन ने कहा कि मुझे दोस्त के साथ पार्टी करनी है और आज मुझे जाके वहां पे मदिरा सेवन करना है या मुझे सिगरेट पीनी है। तो मन को आपको नियंत्रण नहीं करना है, आपको अपने मन को नियंत्रण करना है, तभी वास्तव में आपको वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव होगा। हमको ये भी समझ में आता है कि वास्तव में भौतिक दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो संसार दुख से ही भरा हुआ है, इसलिए इसका नाम रखा गया है दुखालयम अशाश्वतम, अर्थात जो दुख से भरा हुआ है, फुल ऑफ मिजरी और अशाश्वत, जो कि वास्तविक सत्य नहीं है। तो वास्तविक सत्य क्या है? वास्तविक सत्य है भगवान की भक्ति। जो भगवान की भक्ति करता है उसके लिए संसार ही वैकुंठ के समान है। वैकुंठ का मतलब है, कुंठ का मतलब होता है कुंठा, एंजाइटी, वैकुंठ का मतलब है बिना किसी एंजाइटी के। तो आपका वो स्थान ही वैकुंठ बन जाता है। और वास्तव में श्लोक को यदि हम चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं से जोड़ के देखें तो उनके जीवन से भी हमको यही सीख मिलती है। उन्होंने निस्वार्थ भाव से, बिना किसी ऊंच नीच जाति धर्म के आधार पर, निस्वार्थ भाव से जो ये मर्सी थी हरे कृष्ण महामंत्र की, वो सब में जो है एक रूप से बांटी। वो चाहे जगाई मदाई हो, वो चाहे उच्च कोटि के संत हो, सब में उन्होंने निष्काम भाव से जो है ये हरे कृष्ण मंत्र की भक्ति बांटी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से श्लोक से हम यही समझते हैं कि हम किस प्रकार से हर समय प्रसन्न रह सकते हैं बिना किसी सोच के, बिना किसी इच्छा के, जब हम अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान की शरणागति में चले जाए। हरे कृष्ण।